स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। लेसन नंबर 3 is going on, pair of linear equation in two variable. Here we are going to discuss question number 2, third part from your exercise 3.6. This is a word problem. Ruhi travels 300 kilometer to her home पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। मतलब रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर के लिए ट्रेवल करेगी, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। ठीक है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। हमें ट्रेन और बस दोनों की स्पीड अलग अलग बतानी है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये क्लियर हो गया कि रूही को अपने घर तक जाने के लिए टोटल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दो चीज़ों की हेल्प लेगी, ट्रेन की और बस की। एक सिचुएशन ये बनी कि उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, रिमेनिंग बाई बस। देखिए टोटल 300 है और अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया तो इट्स ऑब्वियस कि कितना बचा, 240 किलोमीटर, जो कि वो किससे ट्रेवल करेगी, बस से। और इस सिचुएशन में उसे टोटल टाइम लगा 4 hours। मतलब कुछ टाइम तो उसे ट्रेन से ट्रेवल करने में लगा होगा और कुछ टाइम उसको बस से ट्रेवल करने में लगा होगा, और वो दोनों टाइम्स को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4 hours। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, उसने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया, 100, एंड रिमेनिंग बाई बस। टोटल 300 है, ट्रेन से 100 ट्रेवल कर ली तो इसका मतलब बचा कितना, 200। वो किससे ट्रेवल करेगी, बस से। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अब उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा। पहले कितना टाइम लगा था, 4 hours। अब 10 मिनट लॉन्गर मतलब कि 4 hours 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब हमें ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जिन दो चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा, उन दोनों चीज़ों को हम तुरंत क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने ले लिया कितना, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस को हमने कितना ले लिया, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और हम एक चीज़ जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब कि अगर हम डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। अब इक्वेशंस हम लोग फ्रेम करेंगे, बट आप बहुत ध्यान से समझिए। टोटल 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था। पहली सिचुएशन में टाइम लगा है 4 hours। 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया और रिमेनिंग बाई बस मतलब 240 बस से। ठीक। अब देखिए ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और पहली सिचुएशन में उसने ट्रेन से ट्रेवल कितना किया है, 60 किलोमीटर। तो अगर हम 60 में, ये हो गया डिस्टेंस, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। अगर हम 60 में x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो ये टाइम हो गया किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू। और बस से 240 ट्रेवल किया है, ये देखिए 60 अपॉन x, ये टाइम हो गया ट्रेन के थ्रू। और बस से कितना ट्रेवल किया है, 240। तो 240 बस से ट्रेवल किया और बस की स्पीड है y। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, y से हमने डिवाइड किया, तो दिस इज टाइम टेकन बाई बस। ये टाइम टेकन हो गया बाय द ट्रेन और ये टाइम टेकन हो गया बाय द बस। और जब हम दोनों टाइम्स को टोटल ऐड करेंगे
तो ये इक्वल होना चाहिए कितने के, 4 आवर्स के, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 4 आवर्स लगा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप 4 से पूरे में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो 60 में 4 से डिवाइड किया तो 15 और अपॉन में तो x है ही है। 240 में हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 60 अपॉन में y एंड इज इक्वल्स टू 4 में 4 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 1/x प्लस 60 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम दूसरी सिचुएशन पे। सेकेंड सिचुएशन ये है कि इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 और ट्रेन की स्पीड x, 100 में हमने x से डिवाइड कर दिया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दिस इज द टाइम बाई ट्रेन, दिस इज टाइम टेकन बाई ट्रेन। और रिमेनिंग बाई बस, जब 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 200। तो 200 बस से ट्रेवल किया और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड कर दिया हमने किससे, y से। तो 200 अपॉन y डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दिस इज द टाइम टेकन बाई बस। तो ये हो गया टाइम टेकन बाई ट्रेन और ये हो गया टाइम टेकन बाई बस। और जब हमने इन दोनों टाइम को ऐड कर दिया तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। पहले उसको कितना लगा था, 4 आवर्स, अब लगेगा 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, इस 4 आवर 10 मिनट को हम टोटल आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट हो जाएगा 10 अपॉन में 60 आवर, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 4 आवर प्लस 0 0 कैंसिल 1 अपॉन 6 आवर। एलसीएम ले लीजिए, 6 4 जा 24 और प्लस 1 25 अपॉन में 6 आवर्स। ये टोटल टाइम टेकन हो गया बाय द ट्रेन एंड बस बोथ इन द सेकेंड सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 आवर 10 मिनट की प्लेस पे लिख दिया 25 अपॉन 6। अब ये जो 100 अपॉन x था इसको हम लिख सकते थे 100 इंटू 1/x प्लस 200 अपॉन y को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 1 अपॉन y, और ये पूरे में 25 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 25 है, 200 में भी 25 होता है और 100 में भी 25 होता है, तो पूरे में 25 से डिवाइड करेंगे, 100 25 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स इंटू 1/x प्लस 200 25 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू, दिस इज मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 1/6, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 1/x है और 1/y है, तो हमने 1/x को u ले लिया और 1/y को v ले लिया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में हमने 1/x की प्लेस पे u रखा 15u प्लस 1/y की प्लेस पे v रखा 60v इज इक्वल्स टू 1। 15 पूरे में कॉमन हो जाएगा बहुत आराम से, तो 15 हम कॉमन करेंगे और कॉमन करके उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो गया हमारा u प्लस 15 में से 15 पूरा पूरा कॉमन तो u बचा, प्लस 60 में से जब 15 कॉमन होगा तो 4 टाइम्स कॉमन होता है। ठीक है, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 4v इज इक्वल्स टू, और ये जो कॉमन हुआ 15 ये डिवाइड में आ गया तो 1/15, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अरेंज करेंगे 4 इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1/6। इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे और पर्पज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे और उसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो 4 में से 2 कॉमन तो 2u, 8 में से 2 कॉमन तो 4v, और जो डिवाइड में इधर भेजा तो 6 2 हो गया 12। क्यों कॉमन किया ऐसे हमने 2, बिकॉज इक्वेशन 3 में 4v था और यहाँ पे से 2 कॉमन करेंगे तो ये भी 4v बन जाएगा, तो आराम से कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और सेम साइन है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये प्रोसेस किया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 या इक्वेशन 4 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। हम यहाँ पे 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले 4 लिखा फिर 3 लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, 4v से 4v हो जाएगा कैंसिल,
2u में से u माइनस करेंगे तो कितना बचेगा u, देखिए 2u है और ये 1u होगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, 12 5 जा 60 और 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल्स टू 1/60। तो इस अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पता चल गई किसकी, u की। अब इस u की वैल्यू को हम रख देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ देखिए ये इक्वेशन 3 है, u की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1/15। 1/60 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/60, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 माइनस 60 1 जा 60, तो ये 1 हो गया। एलसीएम के प्रोसेस को आगे प्रोसीड किया, ये हो गया 3/60, 3 से 60 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/20, फिर ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/80। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ कि हमें u की वैल्यू मिल गई 1/60 एंड v की वैल्यू मिल गई कितनी, दिस इज v की वैल्यू मिल गई हमें 1/80। अब u था 1/x तो u की प्लेस पे 1/x लिख दिया, और v था 1/y तो v की प्लेस पे 1/y लिख दिया। रेसिप्रोकल किया तो 1/x का हो जाएगा x, 1/60 का 60, 1/y का रेसिप्रोकल y, 1/80 का 80। तो x को हमने क्या लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई x मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस को हमने y लिया था जो कि आई 80, तो स्पीड ऑफ बस हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, so this is all about of your third question. This is also very good question, and now I am suggest you that you have to practice more and more word problems. Okay, after this I am going to give you next video in which I will discuss example number 19. This example is dependent on the upstream and downstream question, but this is very good question, that's why I am going to discuss it. And after that I will discuss the 7th question of your optional exercise. In your optional exercise all other questions you can do, okay, only 7th question is a very good and important question, that's why I will discuss that 7th question. Okay,